class, our exercise 3C, question first. A. Part 12 and 18. You find the HCF by finding the factors. Okay, हमें factors से find करना है, यानी 12 and 18. Okay, so बेटा factors of 12. Factors of 12. देखो 1, 2, 3, 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, और 6 2 जा 12 and 12. Okay, now factors of 18. Okay, factors of 18, 1, 2, 3 6 जा 18, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की में, 6 में, and 9 and 8. Okay, now हम लिखेंगे common factors. common factor क्या क्या है? 1, देखो 2 दोनों में है ना, 2, 3, देखो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 दोनों में है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है. सो HCF क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो आवर HCF इज 6. ओके, क्लियर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, देन one more question here. Remaining question you try to solve. Okay, 25 and 45. So firstly we write answer. Factors of 25. Factors of 25. 1, 5 and 25. Okay, and factors of 45. Factors of 45. देखो 1, 3 नहीं हो सकता, 5 की टेबल में आता है 45, 5 9 सा and 9 5 सा 45 and 45. Now बेटा common factors. अब देखो common factors 1 and 5. The highest common factor 5. So our HCF is 5. Okay, clear बेटा? Second question. Find the HCF using the prime factorization method. ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करना है. देखो बेटा एक क्वेश्चन है 20 एंड 30. अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखो 20 का करते हैं एंड 30 का, दोनों अलग करते हैं. हम इनका एक साथ भी कर सकते हैं. 2 से करते हैं, 2 10 ज़ा 20. now again 2 से, 2 5 ज़ा 10. अब 5 से, 5 1 ज़ा 5. देखो यहाँ 2 से हो जाएगा 15 टाइम्स. अब देखो 3 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा, हमें 2 3 से करते हुए देखना है पहले. 3 5 ज़ा 15. now 5 से होगा 5 1 ज़ा 5. यानी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 2 × 5. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 2 × 3 × 5. अब देखो हम इनके कॉमन देखते हैं. 2 दोनों में कॉमन है, नाउ 5 भी कॉमन है. नाउ हमें जो भी कॉमन फैक्टर्स मिले हैं उनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी 2 × 5 इज इक्वल टू 10. 10 इज अवर HCF. Okay, clear? Now second question 36 and 40. तो पहले हम देखो 36 का करते हैं और 40 का. ठीक है, 36 का किया, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 8, 2 8 जा 60. अब देखो 2 से फिर हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9, और 3 से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3.
नाउ 40 का, तो 2 20 से होगा, फिर 2 से होगा तो 10 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 2 5 से 10, और यहाँ पे क्या आएगा 5 1 सा 5। अब देखो बेटा हमने 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या निकाले, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 40 की क्या निकाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देखो 2 एंड 2, और कोई कॉमन नहीं है, सो 2 मल्टीप्लाई 2 4 इज अवर HCF। ओके, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF यूजिंग ए वेन डायग्राम। ए पार्ट इज 14 एंड 16। देखो हमें 14 एंड 16 का फैक्टर बताना है वेन डायग्राम से, तो उसके लिए हम पहले बेटा फैक्टर्स ऑफ 14 लिखेंगे और फैक्टर्स ऑफ 16 लिखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। सो 14 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, और हमने 16 का किया 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। सो 16 देखो 14 के क्या हुए 2 मल्टीप्लाई 7 और 16 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो हमें वेन डायग्राम बनाना है, यानी हमें 2 सर्कल बनाने हैं एक दूसरे को ओवरलैप करके, ठीक है। मान लो हमने ये वाला सर्कल बना लिया 14, ये वाला 16। अब देखो 14 के फैक्टर्स 2 एंड 7 है और 16 के ये है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है सिर्फ 2, तो देखो इन दोनों का कॉमन है वो यहाँ लिख देंगे, 1 टाइम लिखेंगे इसको, और देखो 14 में बाकी क्या बचा 7 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3 इनको हम यहाँ लिख देंगे। सो कॉमन फैक्टर इज 2, सो HCF इज 2। ओके, क्लियर बेटा। Next, our fourth part. Fourth question, simplify the following fraction to their lowest term using the HCF। हमें देखो सिंपलेस्ट करना है बेटा इसको, 24 अपॉन 36 ए पार्ट, ठीक है। सो 24 और 36 का हमें HCF से, तो देखो जब बेटा आप HCF निकालोगे, अब आपको आ गया, तो इसका HCF आएगा 12, तो आप 12 को इससे क्या करोगे डिवाइड, दोनों टर्म को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। सो 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। ओके, और अगर हम वैसे कट आउट करते हैं तो बेटा देखो 2 से करेंगे दोनों को, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18। अब देखो 3 से हो जाएंगे दोनों, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, सो क्या आया 2/3 एंड 2/3। ओके, अब देखो नेक्स्ट है 18 अपॉन 24। अब जब आप 18 और 24 का HCF निकाल तो 6 आएगा, फिर आप 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24, मीन्स योर आंसर इज 3/4। और अगर वैसे आप लोएस्ट टर्म करोगे इसको, देखो 2 से कट आउट हो रहा है, 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 12, देखो 3 से हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12, सो 3 5। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।